मुल्तान में दूसरे टेस्ट के पहले दिन विकेटें गिरने की झड़ी लग गई। पाकिस्तान में एक रोज में 20 विकेटें गिरने का रिकॉर्ड बन गया। वेस्ट इंडीज के 163 रन के जवाब में कौमी टीम 154 रन पर ढेर। 6 पाकिस्तानी बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज को 9 रन की बढ़तरी हासिल। वॉरिकन के 4, गोदागेश मोती के 3, किमरोच के 2 शिकार। बाबर आजम 1, सलमान आगा 9, अबरार 2, नौमान और काशिफ अली 0 पर चलते बने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के नौमान अली की शानदार हैट्रिक। टेस्ट मैच में मुसलसल 3 गेंदों पर 3 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के पहले स्पिनर बन गए। हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया गया। 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा का 2 टोक ऐलान। अली अमीन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। उनकी ख्वाहिश पर बानी ने जुनेद अकबर को सूबाई सदर बनाया। पीटीआई रहनुमा की वजाहत, अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो बात करना पड़ेगी। सब कुछ इनकी ख्वाहिश पर किया। मुतालबात लिखकर भी दिए गए मगर इनकी नीयत में खोट था। वक्त है अभी भी मुल्क के लिए सोचें। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जम कबायली अजला के फंड से मुतालिक तश्कील वफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दे दिया। कमेटी का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नफ़ी है। वफाकी हुकूमत से कमेटी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। आइनी हुकूक के लिए आला अदलिया से रुजू करने का इंदिया भी दे दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज के चैलेंज का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। मौसमियाती तब्दीली चैलेंज करार दे दी। कॉन्वोकेशन में 19 PhD, 58 मास्टर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शोबे के 80 तालिब इल्मों को डिग्री से नवाजा गया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। तजवीज़ दी बेंच में उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर के खत का मतन। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ करार। तरमीम कलअदम करार देने की इस्तिदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई की अपील तैयार। दरखास्त मुजरिमान के वकील सलमान सफदर की जानिब से दायर की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। एहतिसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तिदा। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूसकुन करार दे दिया। वाज़े किया इस मरतबा तजुर्बा नाकाम हुआ तो नून लीग से राहें हमेशा के लिए जुदा कर लेंगे। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। सलीम हैदर का दावा। पीटीआई वाले तांगा पार्टियों को साथ मिलाकर एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। पहले भी फाइनल कॉल के नाम पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके। अगर इन्हें एडवेंचर का नया शौक है तो दोबारा मुंह की खाएंगे। अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया वज़ीर आला पंजाब दावों के बजाय अमली तौर पर काम करती हैं। अवामी खिदमत से सियासी मुखालिफिन की चीखें निकल रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की कड़ी तनकीद। पीटीआई वालों को गर्मा गर्म खाने की आदत है। सब जानते हैं पीटीआई मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। लीगी रहनुमा अमीर मकाम की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाया खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पूरे मुल्क के सामने है। पाकिस्तान के लिए क्या करना है सूबाई हुकूमत के एजेंडे में शामिल ही नहीं। कैप्टन सफदर की अहलिया वज़ीर आला पंजाब को सूबे की तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत।
किसी सूरत जबर और जुल्म के साथ नहीं, ना खुद पर होने देंगे। कबाइल और मिशरान से गुजारिश है आपस में ना लड़ें, तालिबान हो या कोई और, वो असलहा लेकर किसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। JUI की सेनेट की 8 नशिस्तें गायब करने और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी डाका डालने का इल्जाम लगा दिया। कोहाट में कुर्रम के मामले पर ग्रैंड जिरगा। चीफ सेक्रेटरी KP की फरीकैन से माजी भूल कर मुआहदे पर आगे बढ़ने की दरखास्त। एक फरीक ने असलहा जमा कराने का लाहे अमल दे दिया, दूसरा फरीक भी दे। बंकर्स गिराने पर फौरन काम शुरू किया जाए। नदीम अफजल की अफसरान को हिदायत। इमदादी काफिले पारा चिनार पहुंचने से शहरियों की मुश्किलात में कमी आने लगी। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी कम हो गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई। 4 खवारजी हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मरने वालों में खारजियों के रिंग लीडर्स अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और मुखलिस भी शामिल। हमास इसराइल जंगबंदी के बाद कैदियों की रिहाई के दूसरे मरहले में मुगवी 4 इसराइली खवातीन फौजी रिहा। गजा में फलस्तीन स्क्वायर पर मुगवी फौजियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। बड़ी तादाद में हमास मुजाहिदीन और सैकड़ों फलस्तीनियों की मौजूदगी में इसराइली मुगवी खवातीन फौजियों को रिहा किया गया। 4 फौजी खवातीन हशाश बशाश नजर आईं, कैमरों के सामने हाथ लहराए। इसराइल का खवातीन फौजियों के बजाय आम शहरियों की रिहाई का मुतालबा। इसराइल ने भी मजीद 200 फलस्तीनी रिहा कर दिए। हमास के शहीद सरबराह याह्या संवार जंग के दौरान भी डटे रहे, खड़े रहे। टैंकों के गोलों और जंगी तैयारों की बमबारी के दौरान बंदूक गले में लटकाए गजा की तबाहाल इमारतों में जगह तब्दील करते रहे। कतरी न्यूज चैनल शहादत से कबल फिल्माई गई वीडियो सामने ले आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुख्तलिफ ममालिक में तैनात पाकिस्तान के 12 सफीरों और 9 कौंसल जनरल्स को नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के कौमी मफादात को फरोग देने पर जोर। इक्तिसादी सिफारतकारी, 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और पाकिस्तानी तारिकीन वतन को हर तरह की मदद और सहूलत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह का स्ट्रेटेजिक काउंसिल इजलास अगले माह इस्लामाबाद में होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क़यादत ने शहर में नए प्रोजेक्ट्स बनाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के काम करने ना की सोच की नफी करने की जरूरत है। जो हो रहा है उसको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। FIA की कराची में बड़ी कार्रवाई। शार फैसल से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क के 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमों पर डंकी के जरिए गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद 4 शहरी भी जेर हिरासत। कराची में हब ऑटोक्रॉस रैली में कार बेकाबू होकर साइडलाइन पर मार्शल की चौकी से जा टकराई। हादसे मार्शल दानिश जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इंतजामिया ने रैली मुलतवी कर दी। ड्राइवर्स और इंतजामिया का दानिश की फैमिली के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान। शब मेराज पर मंगल 28 जनवरी को सिंध के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अमेरिका ने इसराइल और मिस्र के अलावा तमाम ममालिक के इमदादी प्रोग्राम 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन और ताइवान को भी इस्तिस्ना न मिल सका। सिफारती मिशंस को हुक्मनामा जारी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो प्रोग्रामों का जायजा लेकर तब्दीली या मुकम्मल खात्मे का फैसला करेंगे। चीन के साथ तिजारती जंग की धमकी के बाद ट्रंप का लहजा नर्म हो गया। अमरीकी सदर का चीन पर टैक्स आयद न करने का इशारा।
बीजिंग के साथ चीन ताइवान मसले पर मुज़ाकरात का इंदिया। तिजारती जंग किसी के मफाद में नहीं होगी, चीन का वाशिंगटन को पैगाम। रूस यूक्रेन का तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर, फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। सऊदी अरब का आलमी बिरादरी से एक बार फिर शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दमिश्क का दौरा, शाम की नई इंतजामिया के सरबराह और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बरतानिया और आयरलैंड में तूफानी हवाओं से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। आयरलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। आयरलैंड में 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, गाड़ी पर दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई मकामात में कड़ाके की सर्दी, अस्तोर -11 डिग्री के साथ मुल्क का सर्दतरीन इलाका रिकॉर्ड। गोपस में -9, स्कर्दू और कालाम में -8 और कल्लात में पारा -7 तक गिर गया। ओवरटेक्सिंग में धीरानी प्रोग्राम के तहत 31 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। हर जोड़े को हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए सलामी, जहेज और घरेलू अशिया फराहम की गई। आईसीसी ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। भारत के रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर, दीगर 3 भारतीय खिलाड़ी टीम का हिस्सा। कौमी बैटर बाबर आजम भी टीम में शामिल। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक खिलाड़ी T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। क्रिकेट मैच देखने का जुनून दूल्हा दुल्हन को स्टेडियम ले आया। मुल्तान में नौबेहाता जोड़ा पाक वेस्ट इंडीज मैच देखने स्टेडियम जा पहुंचा। दुल्हन ने बाबर आजम का ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी।